नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित पांडे और आप सभी का मेरे चैनल लर्न विथ रंजीत में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिमिलरिटी। ये फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स 2 का, क्लास 10th। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपसे बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? और कितने तरीके हैं, कितने तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आइए दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, जब आपके पास बेस दिया होता है और हाइट दिया हो तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास जो ट्राइंगल होता है वो दूसरे टाइप का होता है, जैसे हम कह सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, और अगर उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है आपको तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का। दोस्तों, मान लो कभी ऐसा कंडीशन आता है जहां पे ट्राइंगल के ऑल साइड्स की वैल्यू आपको पता हो। ओके, द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन टू यू, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? इन अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। एंड बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जहाँ पे एस क्या होता है? एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। दोस्तों, यहाँ पे ए बी एंड सी क्या है? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एंड एस को बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। सो फर्स्ट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सो दोस्तों, जब मैं किसी से पूछता हूँ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो हमारे पास जो है अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोस्तों, कोई कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एंड कोई कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो दोस्तों, क्या ये तीनों फॉर्मूले सही हैं या नहीं है? दोस्तों, ये तीनों फॉर्मूले सही होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस 3 फॉर्मूले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब दोस्तों, जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर हैविंग बेस एंड हाइट। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल की हाइट है दोस्तों AD इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल ABC।
So how we'll find the area of this triangle ABC? So this will be base, okay, BC will be base. So we'll write half BC is what? Base. And बेटा height क्या है? इस triangle का height क्या है? AD. AD is height, okay. So area of triangle, when you will use the formula half base into height, तो ये कौन से ट्राइंगल में इसको यूज करेंगे? तो मेरा आंसर होगा राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। जहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा वहां पे ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसके ऑल साइड्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज सेम। अगर लेंथ सेम है दोस्तों तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है ए बी एंड सी, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। दोस्तों ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज सेम, इसको हम कहते हैं दोस्तों इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। आइए अब तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, ऑलरेडी आपने क्लास 8 स्टैंडर्ड में इस फॉर्मूला को यूज़ करके आपने ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड किया है, ठीक है दोस्तों। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 में किया हुआ है। और ये फॉर्मूला का यूज़ हम कब करते हैं? जब मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है दोस्तों, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे AB का लेंथ मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, BC का 60 सेंटीमीटर है एंड AC का 50 सेंटीमीटर है। इट मीन्स दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल ABC आर नोन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। दोस्तों यहाँ पे AB, BC और AC का लेंथ दिया हुआ है, मतलब कि तीनों साइड्स, ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आपको दी हुई है और आपको बोला है फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो दोस्तों आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट में S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, एंड विद द हेल्प ऑफ A, B एंड C मीन्स व्हाट इज A? मान लीजिए ये A होगा, ये B है और ये क्या है? C है। यहाँ से आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं और with the help of this all value you are able to find the area of the triangle, ठीक है दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ में रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूँ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। दोस्तों इन ट्राइंगल ABC दोस्तों बेस, इस ट्राइंगल ABC का बेस क्या है? सो BC इज द बेस एंड AD इज द हाइट, ठीक है दोस्तों। ट्राइंगल ABC में बेस क्या है? तो बेस आपका क्या है? BC है एंड हाइट क्या है? AD है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ट्राइंगल PQR, अगर आप ट्राइंगल PQR को देख रहे हैं तो बेस क्या होगा? बेस यहां पे होगा QR एंड इसकी हाइट होगी PS, ठीक है। आइए दोस्तों लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, इसमें बेस क्या है दोस्तों? बेस ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट? BC एंड हाइट क्या है दोस्तों? ट्राइंगल ABC का हाइट क्या है? AD, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, सो AD इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल PQR की बात करूं, सो इन ट्राइंगल PQR दोस्तों बेस क्या है इसका? इस ट्राइंगल का बेस क्या है? QR है। सो बेस इज QR एंड दोस्तों
हाइट क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, PS है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। और दोनों ट्राइंगल में ये बात हमको पता चल चुका है कि हमारे पास बेस क्या है, BC, ट्राइंगल ABC का बेस क्या है, BC, एंड ट्राइंगल PQR का जो बेस है वो QR है। दोस्तों आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं एरियाज के ऊपर, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। आइए दोस्तों पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। मान लीजिए इस ट्राइंगल की एरिया कैसे निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, सो 1/2 बेस क्या है दोस्तों, BC है, मैंने पहले ही लिख दिया है, बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते। उसी प्रकार से हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ ट्राइंगल PQR का बेस क्या है दोस्तों, दिस इज द ट्राइंगल PQR, इसका बेस क्या है QR एंड हाइट क्या है दोस्तों PS। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दोस्तों क्या है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, हाफ इंटू BC इंटू AD, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या है, हाफ इंटू बेस इज QR इंटू PS। अब हम डिवाइड करने वाले हैं इक्वेशन 1 को 2 से। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। सो इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सो बच्चों ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, हाफ इंटू BC इंटू AD, हाफ इंटू BC इंटू AD, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना है, हाफ इंटू QR इंटू PS। तो ये वैल्यूज है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है, और वो है हाफ BC इंटू AD, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आ रहा है, हाफ QR इंटू PS। हमने इक्वेशन 1 को डिवाइड किया है इक्वेशन 2 से। सो दोस्तों यहां से हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दिस इज इक्वल टू BC इंटू AD डिवाइडेड बाय QR इंटू PS। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर A1 होता है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR A2 होता है,
पहले ट्रायंगल का हाइट क्या है, h1 है। फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है, b1 है। यहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल का हाइट h2 है एंड सेकेंड ट्रायंगल का बेस क्या है, b2 है। सो दोस्तों इसको लिखेंगे फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया दैट इज a1 अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का एरिया दैट इज a2 इज इक्वल टू BC इज द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल दैट इज b1 into AD is the height of the first triangle that is h1 divided by QR is the base of second triangle and PS is the height of second triangle that is h2। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 डिवाइडेड बाय b2 इंटू h2। ठीक है दोस्तों। अब यहां से हम कुछ महत्वपूर्ण जो है बातों को ध्यान में रखेंगे कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स क्या होता है। यहां पे देखिए, दिस इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। A1 इज द फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, A2 इज द एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल्स। इसको हम कैसे रीड करेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट्स। फिर से मैं बता देता हूं कि आप इसको कैसे रीड करेंगे। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ is equal to the ratio of product of bases and their corresponding heights। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2 हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप रीजन कैसे लिखेंगे, आप रीजन कैसे देंगे। तो अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप रीजन उसको क्या देंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और टर्म्स हैं इसके जो है हम डिस्कस करेंगे। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1 और अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर, आइए दोस्तों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में या नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास PQR है जिसका बेस क्या है QR, इसकी हाइट क्या है PS। दोस्तों जैसा कि आप ट्रायंगल को देख रहे होंगे, AD is the height of triangle ABC and PS is the height of triangle PQR। यहां पे height of both the triangle is same। ओके, सो ये हमारे पास जो है कंडीशन कह सकते हैं, कंडीशन नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 2 आप कह सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मैं फाइंड करना चाहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो दोस्तों हमारे पास क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस क्या है दोस्तों BC, हाइट क्या है H है। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सो ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट। और दोस्तों हाफ ट्रायंगल PQR का जो बेस है वो क्या है QR और इसकी हाइट क्या है दोस्तों PS, दैट इज H है, इसकी हाइट H दी हुई है। अब हम फाइंड करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे। Therefore,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ बेस क्या है बी सी इंटू एच अपॉन हाफ बेस है क्यू आर और हाइट है एच। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। सो अब आपके पास रेशियो आ जाएगा दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और यह आ जाएगा आपके पास बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अगर A1 है, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया A2 है, सो बी सी इज द बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज B1 और क्यू आर इज द बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल दैट इज B2। सो ये एक प्रॉपर्टी ये बन के आती है सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स के हाइट्स क्या है, सेम है, सो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, इफ टू ट्राइंगल्स, okay, the ratio of areas of two triangles having equal heights, the ratio of areas of two triangles having equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases। ये स्टेटमेंट होगा। मान लीजिए आपके पास कोई दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल्स के हाइट सेम है, सो उसके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स with equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases। ठीक है दोस्तों, ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। आइए दोस्तों एक और कंडीशन स्टडी करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स में। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है ए बी पी। फिर से बता रहा हूं, पहला ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है ए बी पी। पहले ट्राइंगल में बेस क्या है ए बी, हाइट क्या है सी डी। अगर पहला ट्राइंगल देखेंगे ए बी सी, बेस क्या है ए बी, हाइट क्या है सी डी। दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे ए बी पी में, सो ए बी पी का बेस क्या है ए बी, हाइट क्या है पी क्यू। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों ट्राइंगल में बेस ए बी सेम है लेकिन हाइट क्या है डिफरेंट है। पहले की हाइट सी डी है जो H1 है, दूसरे की हाइट कितनी है पी क्यू है जो H2 है, लेकिन दोनों ट्राइंगल में जो बेस है वो सेम है। ठीक है दोस्तों, तो आइए लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस क्या है दोस्तों, बेस है इसका ए बी एंड हाइट क्या है दोस्तों सी डी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, हाफ बेस ए बी, ठीक है, इनटू हाइट क्या है दोस्तों H1। सिमिलरली फॉर दिस सेकेंड ट्राइंगल दैट इज ए बी पी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी क्या होगा दोस्तों, हाफ बेस क्या है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का भी बेस क्या है ए बी, और हाइट क्या है दोस्तों पी क्यू। सो हाफ ए बी
इंटू पी क्यू, पी क्यू क्या है दोस्तों, H2। ठीक है दोस्तों। सो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि बेस क्या है दोस्तों, बेस सेम है, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या होगा, सेम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसके एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है दोस्तों, हाफ, बेस है इसका ए बी, हाइट है H1, दूसरे ट्राइंगल का हाफ, बेस क्या है, सेम है, दैट इज ए बी, और हाइट है H2। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। इसको हमने A1 कंसीडर कर लिया, इसको हमने A2 कंसीडर कर लिया, यानी फर्स्ट ट्राइंगल के एरिया को A1 कंसीडर किया, सेकेंड ट्राइंगल के एरिया को A2 कंसीडर कर लिया। हाफ हाफ से मर जाएगा, AB AB से मर जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो AB AB से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा H1 अपॉन H2। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल का बेस सेम हो, इफ द टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, ओके, अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है दोस्तों, तो उसको हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस। फिर से मैं बताऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है कि जब बेस इक्वल होगा तो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन मैं और डिस्कस करने वाला हूं कि मान लीजिए कभी ऐसा होगा कि किसी दो ट्राइंगल का बेस भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगी। ये प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट बुक में इस साल नहीं दी हुई है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये प्रॉपर्टी है, लेकिन न्यू सिलेबस में इस प्रॉपर्टी को नहीं दिया हुआ है। कि मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं एंड दोनों ट्राइंगल्स में बेस भी सेम हो और हाइट भी सेम हो, सो ऐसे में क्या होगा, आइए देखते हैं उस कंडीशन को भी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिगर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जो इस टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, और मैं उस प्रॉपर्टी को आपके पास आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं C एंड D, दीज आर द टू पैरेलल लाइंस, और इस दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल PRQ एंड PSQ। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं दोस्तों, एक ट्राइंगल हमारे पास है PRQ एंड सेकेंड ट्राइंगल है दोस्तों PSQ। आप इसको ऑब्जर्व करिए कि दोनों ट्राइंगल में, अगर मैं पहली बात करता हूं, मैं एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ओके, PQR, इसका एरिया क्या होगा दोस्तों, हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का PQR, इसका जो बेस होगा दोस्तों, बेस है PQ एंड हाइट क्या है, RM। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS। दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS क्या होगा, हाफ, इसका बेस भी क्या हो जाएगा, P
क्यू एस, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, पी क्यू एस की बात कर रहे हैं। सो बेस क्या हो जाएगा इसका, पी क्यू, और दोस्तों हाइट क्या हो जाएगा इसका, आर एन। दोस्तों मैं अब डिवाइड कर दूंगा, मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं मैं, इक्वल टू डिवाइड किया मैंने। अगर फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया अगर हमने सपोज कर लिया A1 है, सेकंड ट्राइंगल का एरिया हमारे पास A2 है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा RM अपॉन RN, RM अपॉन RN। दोस्तों आपको बता दूं कि RM इज इक्वल टू RN होगा, RM इज इक्वल टू, सॉरी ये हाइट क्या है, SN है, SN है, ओके, यहाँ पे SN। सो इसको लिखेंगे हम लोग RM अपॉन SN, ठीक है, क्योंकि ये SN है। सो RM इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, SN होगा, RM इज इक्वल टू SN होगा। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच के ट्राइंगल्स है। सो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दिए हो, पैरेलल लाइंस हो, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, आपको पता है रेलवे ट्रैक भी पैरेलल होते हैं, उनके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, दो ट्रैक के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये भी समझ लो आप, दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वो सेम होगा। सो मैं लिख सकता हूँ RM इज इक्वल टू SN, RM इज इक्वल टू SN। अगर आप लिखते हैं सो आपके पास A1 अपॉन A2 हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू RM के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, SN लिख देंगे। सो SN अपॉन SN, और दोनों दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, A1 इज टू A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, 1 1 से कैंसिल हो गया, SN 1 जा SN। सो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। और ये रेशियो कब होगा, जब ऐसे कोई दो ट्राइंगल्स हो जिसमें क्या हो, बेस भी सेम हो और हाइट भी सेम हो, जिसमें क्या हो, बेस भी सेम हो और हाइट भी सेम हो। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, विल बी 1:1। उनके रेशियो क्या होगा, उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने सभी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है 1 by 1। टोटल 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है हमने, और इसके बाद से हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 को शुरू। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा।